यह पाम बीच काउंटी, फ्लोरिडा में ईस्टर संडे है, जहां पुलिस एक बहुवाहन दुर्घटना की सूचना पर पहुंचती है, जिसे कथित तौर पर एक शराबी ड्राइवर ने अंजाम दिया, जो अपनी पत्नी की कथित बेवफाई से परेशान बताया जा रहा था। नमस्ते। वहाँ 2 जवान महिलाएं हैं, वो दोनों लड़कियां। कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते। क्या हो रहा है? क्या तुम लोगों ने कुछ देखा? हाँ, मैंने ये सब देखा। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वो लड़का जो वो लंबा है, वो पुरुष टी शर्ट पहने हैं, उसके बाल छोटे कटे हुए हैं, लेकिन वो कार से बाहर निकला था। उसकी कार को हुए नुकसान को देखो। गोरा या काला? गोरा। गोरा आदमी साथ में, और एक टील रंग की, जैसे नीले टील रंग की शर्ट में, और वो लंबा है। ठीक है। सिग्नल 3 का ड्राइवर एक गोरा पुरुष है, लंबा, जिसने टील रंग की शर्ट पहनी है। हाँ। और उम्र कितनी है? 30 या 40 के आसपास। गवाहों ने संदिग्ध का वर्णन किया, जिसकी बाद में 50 वर्षीय नथानियल ब्रेमन के रूप में पहचान हुई, जो इलाके के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक हैं। आपने उन्हें गाड़ी चलाते देखा? हाँ, मैंने देखा कि उन्होंने सबको टक्कर मारी जब मैं यही दाईं ओर मुड़ रही थी। तो जैसे ही वो वहाँ से गुजरे और सबको टक्कर मारी, मैं वहीं आकर रुकी। वो रुके और फिर अचानक टक्कर मारी और फिर उन्होंने इस किया में गाड़ी घुसा दी। गवाहों के अनुसार ड्राइवर ने एक सफेद किया को टक्कर मारी, जिसे गिरफ्तारी के हलफनामे के अनुसार 9 महीने की गर्भवती महिला चला रही थी और उसके साथ कार में 2 बच्चे भी थे। महिला को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्चों को परिवार के सदस्य ने ले लिया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसे शक है टक्कर जानबूझकर की गई, क्योंकि संदिग्ध की काली टोयोटा ने पहले एक सफेद कार को टक्कर मारी और फिर रुककर तेजी से उसके वाहन की ओर बढ़ी। दूसरी सफेद कार के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि संदिग्ध ने टक्कर मारने के बाद यू टर्न लिया और सीधे उस सफेद कार की तरफ बढ़ गया, जिसमें गर्भवती महिला और बच्चे थे। सभी लोग इस हादसे में बच गए। जांचकर्ताओं ने आशंका जताई कि यह पहचान की गलती हो सकती है और असली निशाना नथानियल की पत्नी थी, जो भी एक सफेद कार चलाती हैं। भगवान। तो हाँ, अभी के लिए मुझे एक 1070 दे दो, यही वाला। और क्या वही चला रहा है? चेक करें। वो नहीं। उसने किसी तरह से सामने से आ रहे हर किसी को टक्कर मार दी। ठीक है, तो वो सामने से आ रहा था। ठीक है, उसने सामने से आ रही 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। जैसे उसने एक गाड़ी के आगे वाले हिस्से को छू लिया और दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। ब्रेक लगाया, रुक गया और फिर मुझे लगता है कि वो घबरा गया। गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और सीधे इस किया से टकरा गया। जब मैंने उसे देखा, उसने गर्भवती महिला को टक्कर मारने के बाद गाड़ी तेज कर दी। मैं उसका लाइसेंस प्लेट देखने उसके पीछे गई। उसने दाईं ओर मेरे घर की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी से बाहर आ गया। इसलिए मैं बता सकती हूँ कि वो लंबा था। और उसकी शर्ट का रंग कौन सा था? क्या गाड़ी में और कोई था? मैंने और किसी को नहीं देखा। कोई और नहीं, वही निकला, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। तुम जानती हो, वो दिखता है थोड़ा सा। वो चला जैसे फुटपाथ पर चलने गया, मुड़ा और कार की ओर गया, उसमें बैठ गया और फिर तेजी से निकल गया। बस मुझे लगता है 1070 हमारे पास 10 है। मैंने इसके बारे में सुना है 10 मिनट पहले। तो आपके पास पुलिस का नंबर है, आपके पास गवाह है और सब कुछ है। हाँ, क्या आप ड्राइवर की पहचान कर सकते हैं? नहीं, वो यहाँ से आया था। उसने पहली लेन में पहली कार को टक्कर मारी, फिर उसने यहाँ एक कार को टक्कर मारी और फिर वो सड़क पर आगे चला गया। ठीक है? हाँ, यही कहानी हमें गवाह से भी मिली है। उसकी कार को नुकसान पहुँचा था, तो उनमें से एक हमें कार मिल गई। हम बस अगर कोई उसे पहचान और देख सके कि कौन चला रहा था। तो वो मैंने ड्राइवर को नहीं देखा, मैंने कार देखी। नुकसान। ठीक है, धन्यवाद। बस अस्पताल जाना चाहते हैं। वो आदमी, मुझे नहीं लगता कि वे उनके साथ हैं। उसके साथ कौन है? क्या उसके साथ कोई है भी? मुझे नहीं पता। मुझे लगा ये 4 बजे है। वो कॉल में नहीं था। मुझे पता नहीं, मैंने बस कॉल में कार दर्ज कर दी। ठीक है, आगे बोलो। पुलिस को संदिग्ध की गाड़ी जल्दी मिल जाती है। गाड़ी उस पते पर दुर्घटनाग्रस्त मिली जो नंबर प्लेट से जुड़ा था और उसके पीछे तबाही का निशान था। संभावना है कि वो अपनी पत्नी की रैव 4 से भ्रमित हो रहा है, उस रेव 4 के साथ, और इसी वजह से ये सब हुआ। वह क्रैश हुआ, उसने शायद रेव 4 देखी और तय किया कि उसी को टक्कर मारेगा। वो बहुत गुस्से में है, वो बात नहीं करना चाहता। क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? अरे वो उठ गया है। क्या? वो उठ गया है। अच्छा, मुझे लगता है यही हो रहा है ना?
वो उठ गया है और उसने सबको आजाद कर दिया है। अरे क्या मैं और ले सकता हूँ? ओह, ओली, तो हंगामा क्या मच गया। वो उठ गया है। तुम्हारे पास एक, मेरे पास 4 थे, तुम्हारे सच पास में- 2 जोड़े थे। मैं गिर गया था। तब से सुबह बहुत अच्छी रही है, लेकिन आपने इसकी शुरुआत की थी। वो कहता है कि उसे नहीं पता उसकी पत्नी कहाँ है। वो कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मैं कहता हूँ ये कार आखिरकार यहाँ कैसे पहुंची? वो सीधे अपने घर में चला गया। वो उसका घर है। हाँ, सारा नुकसान बाकी सब चीजों से हुआ है। ओकिचोबी और वाइल्ड कैट, सही है ना? और उसने इसे ऐसे ही चलाते हुए यहाँ तक लाया। माना जा रहा है कि पीछे की तरफ पहले से जो नुकसान था वो यही है। उसके साथ ओ हमेशा से ही नहीं, बुरा वो- नहीं, भगवान ही जाने वो वो और आगे किस का किस चीज से बम्पर। टकराया है। वो शायद तैयार रहो, चलो करते हैं। वो शायद तुम शायद घुसाए कुछ ऐसा जिससे कार के पीछे क्या का हिस्सा हुआ? नुकसान वहाँ हुआ क्या है, हुआ? वहाँ है। वो मुझे बता रहे हैं कि रास्ते में नीचे सड़क पर कई डाक पेटियां गिराए गए हैं। हे भगवान, देखता हूँ कि क्या मैं सीख लिया हूँ। ये आदमी तो बस मैं पागल बस हो रहा है। पागल हो गया था। हाँ, वो ठीक है, गुस्से तो में। अब क्या पता है तुम्हें वहाँ क्या हुआ था? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कितनी गाड़ियाँ? मुझे कोई हाँ, आइडिया हाँ। नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि ये 3 गाड़ियाँ हैं। मैं सच में अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सच में सिर्फ 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचा हूँ। मैं नहीं पर था। मैं बाहर चला गया और मैं ऐसा था। क्या आप लोग इसे ढूंढ रहे हैं? बस ताकि मुझे पता चल सके कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? ये आदमी, ये 3 संदिग्धों वाला अकेला वाहन है। द वाइल्ड कैट और ओकीट्रोबी, उसने वहाँ कितनी गाड़ियों को टक्कर मारी? मैं वहाँ कई गाड़ियाँ देख रहा हूँ। मुझे लगता है वहाँ 2 या 3 है। ठीक है, उन्होंने कहा वो इसी तरफ भागा। ऐसा ही था। जब वो नीचे आया शायद उसने वहाँ किसी चीज को टक्कर मारी और फिर वो भागने की कोशिश कर रहा था और अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो आया, मेरा ख्याल है, इस तरफ वापस आया। और फिर अपने घर से और तो जा ये टकराया। है घर। हाँ, वो अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे चोट लगी है या वो बस? मुझे लगता है ऐसा ही है। हाँ। या फिर वो बहुत बीमार भी है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ठीक है। क्या हम मुझे लगता है हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या? ऐसा देखना पड़ना अच्छा नहीं होता। वो पत्नी है। मुझे नहीं पता तुम कौन थे। तो तुम कोशिश कर रही हो, ठीक है। और फिर उसने मारा। एक और जो दिखता है। समय मुझे नहीं पता, यही है। इससे पूछो क्यों। ये क्या बकवास है। फिर अफसरों को संदिग्ध की पत्नी से बात करने का मौका मिलता है। शायद आपने उन्हें नाराज कर दिया। हाँ, वो आधी बोतल पी चुके हैं पूरा वीकेंड। हाँ, हाँ, मेरा मतलब मैंने ऐसा नहीं किया, बस वो बहुत शोर मचा रहा था और झगड़ालू था। जब हम गए थे वो खुश नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे तुरंत ही। आखिरी बार उनसे कब संपर्क किया? मेरा मतलब है मैं तैयार हो रही थी, फिर हम निकले और देर हो गई, शायद 2 बजे 2 बजे। या 1:30 बजे। और आखिरी बात क्या थी? आपकी बहस हुई थी, ये तो साफ है। तो आखिरी बात क्या थी? ये बहुत ही नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं उस पर नाराज थी कि उसने शराब पी थी। और वो मेरे साथ फैमिली इवेंट्स में नहीं आ रहा था और हमारी आपस में बात भी ठीक से नहीं हो रही थी। मैं बस ईस्टर डिनर के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन क्या हम उसका पीछा करेंगे? कार का पीछा करे या अंदर जाए? नहीं। तुम कार में पीछा करो। हाँ। जब तक वे तुमसे न पूछें, लेकिन शायद हम इसे चला सकते हैं। ठीक है, मैं कार का पीछा करूंगा, लेकिन क्या तुम और कुछ पूछना चाहते हो? मैं बहुत वो बस हालात को लेकर परेशान है, इस बात को लेकर कि हम अलग हो रहे हैं, और बस अब उसे ये सब और भी असली लगने लगा है शायद। वो क्यों परेशान है? क्या उसे लगता है कि आप किसी और के साथ हैं? मैं जाकर तुम्हारे लिए वो सामान ले आता। बिल्कुल जरूर। माफ करना। क्या उसे लगता है कि तुम किसी और के साथ हो? हाँ, क्या उसने आज तुम्हें कोई धमकी दी? हाँ, मेरा मतलब है मैं अपनी वॉइस ऐप पे रिकॉर्ड कर रही थी। मेरी एक पुलिस वाली दोस्त है, उसने कहा क्या तुमने कभी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, ये कहने के लिए क्या तुमने फिर से रिकॉर्ड किया? उसने क्या कहा? सच कहूँ तो मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। मैं उसे टालने और खुद पर हावी ना होने देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गुरुवार को वो सीधे मुझसे आ टकराया। मेरी बेटी ने कहा अब ये ज़्यादा हो रहा है। उसे करने दो। उसके लिए साफ है यही मेरा विकल्प है।
मुझे ठीक से नहीं पता कि किस तरह का खतरा है, जैसे मैं तुम्हें पकड़ लूँगा या चोट पहुँचाऊँगा। मुझे शायद वो वीडियो सुनना पड़ेगा, आवाज़ की रिकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन आप जानती हैं मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँगी, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता था, मैं नहीं कर सकती थी। मुझे उसे पसंद करना होगा। जीवित नहीं रहता, यह अब यहाँ नहीं रहता। वो यहाँ रहता है। तो आप लोग अभी भी साथ रहते हैं, लेकिन अलग अलग। हाँ, तो वो गेस्ट रूम में रहता है और मैं मास्टर बेडरूम में हूँ। एंड क्या ये अलगाव है या अभी असली तलाक चल रहा है? तो करीब 1 साल पहले मैं एक तलाक के वकील से मिली थी और उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ दर्ज करना शुरू करना चाहिए। मेरी चिंता थी कि उसे शराब पीने के कारण कस्टडी ना मिले। मुझे डर था कि उसे कस्टडी मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमारी बेटी की देखभाल मिलेगी। बस एक बार और ये मामला और गंभीर होता जा रहा था क्योंकि मेरी दोस्त जो DCF में काम करती है उसने बताया कि एक चीज़ होती है जिसे सोबर लिंक कहते हैं। तो इससे मुझे कुछ ऐसा मिल गया था जिस पर मैं आगे ध्यान रख सकती थी ताकि ये सुनिश्चित कर सकूं कि जब हमारी बेटी की कस्टडी उसके पास हो तो वो नशे में ना हो। इसी कारण सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा था। आज क्या हुआ? मेरे सार्जेंट ने भी पहले यही पूछा था। क्या आज कोई खास वजह थी जिससे वो भड़क गया? तो हम मेरे एक दोस्त के साथ आर्टेमिस 2 लॉन्च देखने गए थे। वही है वो। अब उसे एहसास होने लगा है कि हम अलग हो रहे हैं और मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब आप दोस्त कहते हैं तो मतलब है कोई ऐसा है जिससे आप मिल रही हैं। हाँ, ठीक है, उसे पता है कि आप किसी और से मिल रही हैं। वो मुझ पे आरोप लगा रहा है। मैं याद दिला रही हूँ कि मैं उसकी नहीं हूँ, कि मुझ पर उसका कोई हक नहीं है, समझे? ठीक है, तो तुमने कहा तुम्हारा दोस्त है। माफ करना, तुम्हारे मामले में दखल दें। ऐसे तुम्हारे निजी मामलों में दखल देने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं या कोई जिसे मैंने देखा है, ठीक है? कोई जिसे तुमने देखा है, ठीक है? और उसे पता है कि तुमने किसी को देखा है। उसे पता है कि हम वही हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे अफसोस बारे में है। बात कर रहा था। वो जानता है कि हम अलग हो चुके हैं और मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसको इससे कोई नुकसान पहुंचाने की मेरी मंशा नहीं थी। मैं चाहती हूँ सुरक्षित तरीके से अलग हो जाऊं ताकि मैं और मेरी बेटी ठीक रहें। हाँ, मैं ऐसा नहीं कर रही थी। मैंने उसके मुंह पे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे एहसास होने लगा था। कल रात हम उसके घर थे और उसने पूछा एंड मैं परेशान हो रही थी। वो उसे बीच में डाल रहा था। मैंने कहा कि वो मुझसे सवाल पूछ सकता है, आपसे नहीं। और फिर हम निकल गए ईस्टर्न के लिए। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दीजिए। आपने कहा था कि आप उस दूसरे एक्सीडेंट के पास से गुजरे थे। क्या आप उन्हें किसी भी तरह से जानते थे? मैंने बस उतनी रफ्तार कम की कि कार देख सकूं। कारण वो कैसे जाना पहचाना लग रहा है? मेरा मतलब है मैंने देखा कि वो उसका नहीं था। सच कहूं तो मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा। मैं बस गाड़ी चलाते हुए शांत रहने की कोशिश कर रही थी। मैं ध्यान नहीं दे रही थी। एम्बुलेंस उसे ले गई। उसने कहा कि वो वो फोन कॉल पे था। वो ठीक है। मुझे नहीं पता ये क्या है। क्या उसे मामूली चोटें आई थी? मुझे नहीं पता। मैंने वो नहीं देखा। था। तो हाँ, अगर कुछ भी है तो सब मामूली ही है। हमारे बीच सब ठीक नहीं था, लेकिन जाहिर है मैं कोई भी लेना नहीं चाहती। मानते हैं कि आप कोशिश कर रहे होते, अपनी कार को आपकी कार में टक्कर मारने की कोशिश कर रहे होते। मेरा मतलब है उस वॉइसमेल क्या था जिसके बारे में आपने बात की थी कि वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब अचानक सच में जब उसने मुझे कॉल किया तो मैंने सोचा कि उसने अब आपने क्या सोचा? सिर्फ इसलिए कि उसे, मेरा मतलब है उसे शराब पीने की समस्या है, उसे डिप्रेशन है। मुझे लगता है वहां एक गाड़ी है जो वैसी ही दिख रही है। ऐसा ही लगता है। ठीक लग रहा है। वो मेरी कार है। क्या वही लग रही है? वो कार आपकी जैसी ही लग रही है, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था, तो शायद उसने सोचा कि वो आप थीं। हम बाहर होते हैं, हम डार्लिंगटन में होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो इतना जागरूक नहीं है, जैसे उसकी तर्क शक्ति नहीं है। सही है ना? जब हम उसे छोड़कर आए थे तो वो बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं था। जब आपने आज उसे छोड़ा, वो पहले से शराब पी रहा था? हाँ, शायद उसने पी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन उसे जैसे शराब की पुरानी समस्या है। यही हमारी अलग होने की वजहों में से एक है। मैं नहीं कर सकती। वो एक तीसरे बच्चे की तरह है, दूसरे बच्चे की तरह। वो हमेशा नशे में रहता है और मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये आप जानते हैं, ये एक उदाहरण है कि जब मैं आपके लिए जाने की कोशिश करती हूँ तो क्या होता है। मतलब ये सब कुछ मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरा मतलब है ये सच में बहुत बुरा है, अब तक का सबसे बुरा। ठीक है, वह एक संदिग्ध थी। नाथनियल की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसने सप्ताहांत में ज्यादा शराब पी थी, इससे पहले कि उसे अपनी पत्नी के किसी और के साथ कथित संबंध का पता चला। घटना की रिपोर्ट में दर्ज है कि संदिग्ध ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों को बताया कि उसकी पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है और उसने कहा कि वह उसे ढूंढ रहा था, इससे पहले कि उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पहुंचकर नाथनियल ने जांचकर्ताओं से बात की और जब उसने सुना कि उसकी बेटी ने अफेयर में शामिल व्यक्ति का नाम बताया
तो वह आपा खो बैठा जब उससे गर्भवती महिला और अन्य लोगों को टक्कर मारने के बारे में पूछताछ की गई। नैथनियल ने कहा उसे नहीं पता था क्या हो रहा है। उसने सोचा उसने बस एक डाकपेटी से टक्कर मारी। इसके अलावा 50 वर्षीय ने स्वीकार किया कि उसने भावनाओं के चलते लगभग 6 बियर पी थी। इसके बाद हम नैथनियल की कार को करीब से देखते हैं, इससे पहले कि एक पुलिसकर्मी खतरनाक ड्राइवर के विनाश के रास्ते में हुए नुकसान का जायजा लेता है। ठीक है, पैसेंजर साइड को नुकसान हुआ है, पीछे से लेकर आगे तक बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रंट बम्पर निकल गया है। उसने दीवार और गराज के दरवाजे से टक्कर मारी। तिरछा अंदर आया। ठीक है, टोयोटा के पूरे अगले हिस्से को नुकसान हुआ। कैमरी, ठीक है, तो संदिग्ध ने घर नंबर 153 के सामने कॉमकास्ट बॉक्स को टक्कर मारी, यह पड़ोसियों के अनुसार, और उन्होंने बताया कि वो लगभग 150 की स्पीड से जा रहा था, 100 मील प्रति घंटा। यहाँ एक अधिकारी रास्ते में क्षतिग्रस्त केबल बॉक्स नोट करता है, लेकिन यही सब नहीं है। कॉमकास्ट बॉक्स को टक्कर मारी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। अरे क्या ये हुआ? क्या आप लोगों को यहाँ कोई नुकसान हुआ था? नहीं, हमें कोई नुकसान दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ सड़क के किनारे टायर के निशान हैं। यह घर नंबर 151 के सामने शुरू हुआ था। उसने यहीं घास पर गाड़ी चलाई थी, फुटपाथ पर गाड़ी चलाई थी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। डालियों से टकराया। कॉमकास्ट बॉक्स से टकराया, जिसे हम यहां साफ देख सकते हैं। टायर के निशान। फिर घर नंबर 141 के ड्राइववे में गाड़ी चलाई। वो सड़क पार कर गया। आप टायर के निशान देखकर आगे बढ़ सकते हैं। घर नंबर 117 के सामने घास पर गाड़ी चलाई। साफ टायर के निशान घास पर। घर नंबर 117। और फिर वो और कहां गया? लगता है उसने उस कार को टक्कर मारी और फिर सीधा चला गया। क्या तुम्हें यहाँ निशान दिख रहे हैं? या शायद यही यहाँ पर? तो घर नंबर 139 के सामने कर्ब से टकराया। घास, टायर के निशान और घास, और फिर आखिरकार वो सीधा चला गया। और फिर ऐसे ही अपने ड्राइववे में घुस गया। ठीक है, अगर आप मुझे एक ईमेल भेज सकते हैं जिसमें उसके पास जो भी जानकारी है या उसने जो भी देखा है वो हो तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, उसने कहा कि वो घर पर था, कुछ नीचे उड़ता हुआ आया और फिर उसके गैराज से टकराया। बस इतना ही उसने देखा। उसने यहाँ नीचे कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, लेकिन सब उसे जानते हैं क्योंकि वो यहाँ रहता है। वो यहाँ है। हाँ, वो अच्छे हैं। वहाँ रहने वाली महिला और उनके पति हैं। अक्सर हाथ हिलाते हैं और धीरे गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे नहीं पता। हाँ, वही है। मुझे नहीं लगता कि वो शायद वो क्या खुद ही वो दवा खुद- ले रहे हैं। मैं तुम्हें सच में कैसे बता सकता हूँ? मैंने उसे एम्बुलेंस में चढ़ते हुए देखा था। कुछ बुरी बातें हो जाती हैं। हाँ, हो रही हैं। इसके बाद अधिकारी सड़क पर थोड़ा आगे जाकर और भी नुकसान का जायजा लेते हैं। स्टॉप साइन गिरा हुआ है। मैं किसी वाहन के टायरों के निशान देख सकता हूं और ऐसा लगता है कि ये एक काली टोयोटा है। इसके आधार पर, वाहन के पुर्जों के आधार पर, जो यहां जमीन पर पड़े हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टोयोटा का निशान वो सामने का बम्पर है और फिर सामने के बम्पर का हिस्सा भी।
अब अधिकारी को गिरे हुए स्टॉप साइन के पास और भी बिखरे हुए कार के पुर्जे मिलते हैं जब वो नैथनियल के कथित रास्ते का पीछा करते हैं। अरे भाई, क्या तुम व्यस्त हो? बहुत ज्यादा। मैं मेपल स्ट्रीट पर काम करता हूँ। ठीक है। नाश्ते की जगह। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मैं इसकी कदर करता हूँ। अच्छा, धन्यवाद। बिल्कुल, कोई धन्यवाद। बात नहीं, धन्यवाद इसकी कदर कोच। करता हूँ। ठीक है दोस्त, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। ख्याल रखना। ठीक है। मैं समझ गया। हाँ, तो स्टॉप साइन गिरा हुआ है। गाड़ी के कुछ हिस्से घास पर पड़े हैं। हिस्से टायर के निशान। वह सड़क पार कर गया। सड़क पार की और घर नंबर 133 के सामने वाले मेल बॉक्स को नुकसान पहुंचाया। स्टालिन एवेन्यू, 133 स्टालिन एवेन्यू। टायर के निशान दिख रहे हैं। मेल बॉक्स टूटा है और वाहन का एक हिस्सा भी छूट गया है। जमीन पर। कुल मिलाकर नथानियल ने कथित तौर पर अपने वाहन सहित 3 वाहनों को क्षति पहुंचाई। एक स्टॉप साइन, एक मेल बॉक्स और केबल जंक्शन बॉक्स को टक्कर मारने के बाद अपने ही घर में घुसा, जिससे गराज क्षतिग्रस्त हुआ। नाथानियल पर जानलेवा हथियार से बिना हत्या की मंशा के गंभीर हमला और चोट वाली दुर्घटना के घटनास्थल पर न रुकने और वहीं न ठहरने का आरोप है। आखिरी जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय को $5,000 की जमानत पर रिहा किया गया है। अब वह अगली अदालत की तारीख का इंतजार कर रहा है। लॉ एंड क्राइम बॉडी कैम की ताज़ा सामग्री तक आसान पहुंच के लिए सब्सक्राइब करें।